भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सा योजना दिव्यांगजनों को दिया जाता है और कौन कौन सा योजना का लाभ ले पाते हैं और कौन कौन सा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिव्यांगजनों को मिलने वाला योजना के लाभ के बारे में। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सा योजना दिव्यांगजनों को दिया जाता है और कौन कौन सा योजना का लाभ ले पाते हैं और कौन कौन सा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, आज आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि दिव्यांगजनों को मिलने वाला योजना का लाभ, अगर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है, यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है और आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र में 40% दिया गया है, आप कौन कौन सा योजना का लाभ ले पाते हैं और कौन कौन सा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, आपको हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि मुख्य रूप से जो है 4 प्रमुख योजना है जिससे लगभग हर दिव्यांगजन लाभ उठा सकते हैं। ऐसा 4 ही योजना है जो कि दिव्यांगजन इसका लाभ ले पाते हैं। बाकी योजना की बात करें तो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं, आगे आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो प्रमुख 4 योजनाएं कौन कौन सा है जो कि लगभग सभी दिव्यांगजन लेते हैं। अगर जो दिव्यांगजन नहीं लेते हैं तो आप जो अपना यूडीआईडी कार्ड बना लीजिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना लीजिए, आप जो है ये 4 योजना का लाभ ले पाए। कौन कौन सा योजना है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहला योजना का नाम यहां पर देख सकते हैं, पेंशन योजना। यानी भारत के जितने भी दिव्यांगजन हैं, पेंशन योजना का लाभ सभी दिव्यांगजन करीब लेते हैं, लगभग लेते हैं। अगर जो दिव्यांगजन नहीं ले पाते हैं, हो सकता है उसका सर्टिफिकेट नहीं है जिसके कारण से वो नहीं ले पाते हैं, लेकिन सभी दिव्यांगजन जो है पेंशन योजना का लाभ ले पाते हैं, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों देती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका उपकरण योजना। उपकरण योजना यानी एलिम्को या आपका एडीप योजना के तहत जो है दिव्यांगजनों को बैसाखी, व्हीलचेयर, मोटराइज ट्राइसाइकिल, कान की मशीन, इस प्रकार से जो है आपको दिया जाता है आवश्यकता अनुसार। जिस प्रकार से आप दिव्यांग हैं उसी प्रकार से जो आपको सामान दिया जाता है। तो दूसरा आपका हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उपकरण योजना। ठीक है, तीसरा हम बात करने वाले हैं छात्र और छात्राओं के लिए, जो कि है एडमिशन में छूट। अगर आप एक छात्र या छात्राएं हैं तो आप जो है हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको छूट दिया जाता है, या आप जो है इंटरमीडिएट कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस पर जो है आपको छूट दिया जाता है एडमिशन पर। ठीक है, दूसरा लाभ की बात करें तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है छात्र छात्राओं के लिए। अगर हम तीसरा बात करें छात्र छात्राएं के लिए तो वो है आपका सरकारी नौकरी में छूट। यानी कि आपका 1%, 2%, 4%, 5% आपको जो भी छूट दिया जाता है वो आपको छूट मिलता है छात्र छात्राओं के लिए नौकरी में। ठीक है, 3 लाभ आपको जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार देती है। स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज्यादा आपको लाभ दिया जाता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं है, अगर कोई स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए पेंशन हो गया, उपकरण हो गया और एक आपका आता है, बता देते हैं, रेलवे ई पास। आपको ये 4 योजना का लाभ जो है दिव्यांगजन ले पाते और ये स्पेशली दिव्यांगजनों को ही मिलता है। अगर हम पेंशन की बात करें तो पेंशन के लिए दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। उपकरण की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए ही उपकरण दिया जाता है। अगर हम छात्र छात्राएं के जो दिव्यांगजन है उसके लिए एडमिशन में छूट दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, सरकारी नौकरी में छूट दिया जाता है और रेलवे पास अगर बनवाना चाहते हैं तो रेलवे पास भी बन जाता है, जो कि स्पेशल दिव्यांगजनों के लिए है। ठीक है, तो ये 4 योजना जो है आप ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर बाकी योजना की बात करें तो उसका लाभ आप लोग नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं, कंप्लीट जानकारी जो है आपको हम देने वाले हैं। चलिए चलते हैं कौन कौन सा योजना का आप लाभ नहीं ले पाते हैं और कुछ आपको नया आपको जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कौन कौन सा योजना है आप नहीं ले पाते हैं। यहां पर देख सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं कौन कौन सा है। सबसे पहला आप देखेंगे तो दिव्यांगजनों का अंत्योदय राशन कार्ड। सभी दिव्यांगजनों का जो है अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बनता है, तो दिव्यांगजनों का अंत्योदय राशन कार्ड जो है दिया जाना चाहिए। अगर अंत्योदय राशन कार्ड मिलता है तो दिव्यांगजनों को जो 35 किलो चावल मिलता है या गेहूं मिलता है या जो भी अनाज मिलता है उससे जो है दिव्यांगजन अच्छे से अपना घर चला सके, ये सभी दिव्यांगजनों को बनना चाहिए। अगर हम बात करें इसका डॉक्यूमेंट प्रक्रिया की तो बहुत हाई लेवल की प्रक्रिया है जो कि दिव्यांगजन नहीं कर पाते हैं ये सब, और उसको राशन कार्ड या अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बन पाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 1 नंबर का केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योजना। अब हम बात करने वाले दूसरा योजना की बात,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वरोजगार के लिए दिव्यांगजनों को जो है 10 लाख तक की लोन दिया जाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा। अगर नॉर्मल इंसान के लिए जो है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो है लोन दिया जाता है, लेकिन दिव्यांगजनों को भी जो है ना 10 लाख लोन दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना स्वरोजगार कर पाए, अपना रोजगार कर पाए और अच्छे से जिंदगी बिता पाए। लेकिन दिव्यांगजनों को जो है 10 लाख तक भी लोन नहीं दिया जाता है और इस पर भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रक्रिया आपको करना पड़ता है, तब जाकर कोई ऐसा एक दिव्यांगजन निकलता है जो कि इसका लाभ ले पाते, जो कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक का लोन ले पाते हैं। लेकिन दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए जो है आपको 10 लाख तक का जो है लोन दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना लोन देना चाहिए एक दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए। अगर 10 लाख की वो लोन लेता है तो अच्छे से जो है अपना वो बिजनेस कर सकते हैं और किसी पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे वो। अब हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो योजना है पीएम आवास योजना। बहुत सारा ऐसा दिव्यांगजन है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जाता है पीएम आवास योजना, इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? केंद्र सरकार तो भेजा जाता है दिव्यांगजनों के लिए कि दिव्यांगजनों को इतना % जो है आपका पीएम आवास होना चाहिए, लेकिन निचले स्तर तक जो है पीएम आवास दिव्यांगजन तक तो पहुंचता ही नहीं है। हम चौथा योजना की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग योजना है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। दिव्यांगजनों का ड्राइवरी लाइसेंस बनता है, लेकिन अगर आज की डेट में हम देखें तो दिव्यांगजनों का ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बनाया जाता है आरटीओ ऑफिस में। क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि इतना प्रोसेस है, इतना डॉक्यूमेंटेशन है। कुछ लोग कमेंट किया था मुझे कि सर ड्राइवरी लाइसेंस के बारे में बताया था, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ड्राइवरी लाइसेंस जो है बहुत सारा ऐसा दिव्यांगजन है जो कि ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बनवा पाते हैं। बहुत इसमें प्रोसेस है और नॉर्मली कोई भी दिव्यांगजन जो है इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से जो है दिव्यांगजनों का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता है। तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इसका गाइडलाइंस दिया गया है, आरटीओ में दिया गया कि दिव्यांगजनों का भी लाइसेंस बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, तो इसका भी डॉक्यूमेंटेशन जो प्रक्रिया है ये थोड़ा आसान कर दें ताकि जो भी दिव्यांगजन के पास गाड़ी है या स्कूटी है या बाइक है उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना पाए ताकि किसी प्रकार का जो है कोई दिक्कत ना हो गाड़ी चलाने में। अब हम बात कर रहे हैं पांचवा योजना की। तो पांचवा योजना एक आता है आपका विवाह प्रोत्साहन योजना में। बहुत सारा दिव्यांगजन जो है इसका लाभ ले ही नहीं पाते हैं, उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि किसको डॉक्यूमेंट देना है, किसको डॉक्यूमेंट जमा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इस प्रक्रिया को पता ही नहीं है कि कौन जो है विवाह प्रोत्साहन योजना को कौन देता है, इसके बारे में दिव्यांगजनों को जो है पता नहीं रहने के कारण जो है बहुत सारा ऐसा दिव्यांगजन जो है इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दिव्यांग स्कूटी योजना। तो दिव्यांग स्कूटी योजना अभी किसी किसी राज्य में चल रहा है और बाकी राज्यों में अभी स्कूटी योजना नहीं चल रहा है। जैसे कि राजस्थान में जो प्रत्येक साल स्कूटी योजना चला जाता है, तो इस प्रकार से हर एक स्टेट में नहीं है, तो ये हर एक स्टेट में जो है दिव्यांगजन स्कूटी योजना चलना चाहिए। इस प्रकार से अगर योजना सभी स्टेट में लाते हैं तो दिव्यांगजनों को बहुत सहूलियत होगा किसी आने जाने में, या रोजगार कर रहे हैं या तो अपने रोजगार के लिए जो है अपना स्कूटी ले सकते हैं और अच्छे से रोजगार कर सकते हैं। ये भी जो है हर एक स्टेट में लागू किया जाना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं दिव्यांगजनों को सीधी नियुक्ति बैकलॉग में किया जाना चाहिए योग्यता के अनुसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग में खाली है नियुक्ति करना चाहिए, सीधी नियुक्ति करना चाहिए, वो भी योग्यता के अनुसार। अगर उसका एलिजिबिलिटी है उस पोस्ट के लिए, तो अगर बैकलॉग में अगर खाली वैकेंसी है दिव्यांगजनों के लिए तो उसको नियुक्ति करना चाहिए अपने योग्यता के अनुसार। तो भारत सरकार और केंद्र सरकार से ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि योग्यता के अनुसार जो है दिव्यांगजनों को बैकलॉग में जो है उसको नियुक्ति देना चाहिए। तो कंप्लीट जो है आपको मैं योजना के बारे में बता दिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योजना जो भी है, कौन कौन सा दिव्यांगजन जो है योजना का लाभ ले पाते हैं, कौन कौन सा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हम कंप्लीट जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। 4 योजना का लाभ आप ले पाते, 7 योजना और दिया गया जो कि बहुत सारा दिव्यांगजन जो है इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस योजना को भी थोड़ा सा आसान बना दिया जाए ताकि दिव्यांगजन जो है इस योजना का भी लाभ बहुत ही आसानी से ले पाए। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको हम जानकारी दे दी है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।